शकील भाई, शकील हुसैन, प्लीज आप भी स्टेज पे आइए। बहुत पुरानी बात है कि एक नौजवान कोयले से बनी हुई तस्वीर जो दीवार पे वो बना रहा था, वो तस्वीर कागज पे मुंतकिल हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ वो तस्वीर कागज से टीवी की स्क्रीन पे मुंतकिल हो गई और फिर टीवी की स्क्रीन से वो तस्वीर मोबाइल पे मुंतकिल हो गई, जो कि आप लोग अपनी जेब में लेके फिरते हैं, और उसके साथ साथ जेब से वो तस्वीर आपके दिलों में मुंतकिल हो गई। दिल में वो रहता है जो राजा होता है। इन पाकिस्तान राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक और बहुत बड़ा उसका अवार्ड है, और वो ये कि वो दोस्त बहुत अच्छा है। देखना ये चाहता हूँ कि आपके दिलों में उसके लिए कितनी मोहब्बत है। उस दिल की मोहब्बत को अपने हाथों में ले आइए, कि वो जो जंबिश पैदा होगी वो उसके लिए मोहब्बत होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ज्वाइन योर वोट हैंड फॉर हनीफ राजा। तालियां भरपूर अंदाज से होनी चाहिए। राजा साहब अवार्ड राजा साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारे मुल्क का एक सरमाया है और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, और बहुत अरसे से ये एंटरटेनमेंट में मौजूद हैं, आप लोगों को हंसाते हैं। और इसी तरह से मेरी गुजारिश है कि ये हमेशा जो किए इसने आसिफ शर्मिला ने, और लोग कम हैं लेकिन बहुत लोगों ने एंजॉय किया। मैं चाहूँगा आपके तासुरात। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये शर्मीले हैं जो इनसे बेशर्मी से बात करते हैं, यही सुना था मैंने, ऐसा ही है। ये मेरा एक बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा दोस्त है, और मैं इसको बोलता हूँ बड़ी उम्र का सीनियर फैसल काजी टाइप का आदमी है ना। और अच्छा, अयाज भाई भी बैठे हैं, और मुझे जहाँ जहाँ जो जो लोग नज़र आ रहे हैं सब जानने वाली शक्लें हैं माशाल्लाह। अरे भाई सब लोग, सिद्दीकी साहब बैठे हैं, यूनुस मेमन मेरा प्यारा दोस्त यहाँ बैठा है, यूनुस मेमन के साथ हमारे भाई जाकिर हुसैन साहब बैठे हैं, और मैं किस किस का बताऊँ, शानजे बैठी हैं, और कौन कौन है, बस सारी बड़ी ही प्यारी शक्लें हैं। अच्छा, यहाँ लाइट मुंह पे आ रही है। अली बलोच के साथ कौन हाथ हिला रहा है? शहनाज उरूज, अल्लाह तुम्हें और उरूज दे शहनाज, माशाल्लाह। शहनाज उरूज हर साल और जवान और खूबसूरत होती जा रही हैं। अल्लाह आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे, खूबसूरतियाँ दे। और हसन रज़ा भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बीच में हसन राजा में नाम कर लिया था मुझसे पूछे बगैर, अब हसन रज़ा हो गया, हसन राजा वापस हो गया। तो ये सब लोग, और अचानक मेरी नज़र पड़ी हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही मेरे प्यारे भाई, और मैं इनका महल्लेदार नाज़राबाद में, जनाब एम वारसी साहब। बहुत सारी तालियां बजाएं एम वारसी साहब के लिए। बड़े प्यारे इंसान हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ी खराबी है। पूछें क्या आप लोग? पूछ ही नहीं रहे। ये सच बोलते हैं सर। ये जो इनका सच बोलना है, इनका खरापान है ना, ये बहुत सारे लोगों को, जिनके मैदे दो किस्म के होते हैं, एक ये होता है जो पेट में होता है, एक मैदा होता है ज़र्फ का जो दिमाग में होता है और दिल में होता है। तो वो जो मैदे के कच्चे लोग होते हैं वो वारसी भाई के सच को हजम नहीं कर पाते। ऐसा ही है ना वारसी भाई? तो वारसी भाई बहुत हमारे प्यारे आर्टिस्ट। आसिफ शर्मिला भाई जो है हमारे बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ये पीस अवार्ड यहाँ मुनक्किद किया, और इतना ज़्यादा पीस है यहाँ पे, इतना सुकून है कि ऑडियंस भी बड़ी थोड़ी सी खामोश बैठी हुई है। ये आई थी ऑडियंस, अच्छा मैं देर से आया हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। तो पीस अवार्ड में ये खूबसूरत सी तकरीब है, और शराफत शाह साहब जो हैं हमारे पाकिस्तान के एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं, और मैं तो इनको प्यार से शौकत रिजवी भी बोलता हूँ, क्योंकि बहुत करीब इनकी शक्ल शौकत रिजवी साहब से हो गई है, ठीक है ना। लेकिन इनमें अभी शौकत भाई वाली कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है ना, वो आनी भी नहीं चाहिए। तो बाकी सब लोग समझ चुके हैं ये बात। तो शराफत भाई मैंने शुरू में देखा भी, और मुझे लोगों ने बताया, बाहर ही मुझे किसी ने बता दिया कि भाई अंदर शराफत शाह साहब इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। तो शराफत शाह साहब जो बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे ये राइटर भी हैं, ये बात आप लोगों को शायद नहीं पता।
दुबई में मैंने इनके कोई 2 या 3 ड्रामे भी किए जाके, मैंने इनके बेइंतहा शोज़ किए जब ये दुबई में थे, और बड़े बड़े इन्होंने इवेंट मुनक्किद किए, उसकी मैंने होस्टिंग की, उसमें कॉमेडी परफॉर्मेंस भी की। और उसके बाद अब शराफत शाह साहब पाकिस्तान मुस्तकिल आ गए हैं और यहाँ आते ही छा गए हैं, और हम टीवी पर और एयरवाइट डिजिटल पर और जियो पर जो जो बड़े चैनल्स हैं काबिल ज़िक्र और जिनकी बहुत व्यूवरशिप है, उसमें शराफत शाह साहब की जो सीरियल चल रहे हैं उसमें इनका एक्ट लाजवाब है। तो जो पजीराई गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को जिन्होंने इतना काम किया, इतना अपना टाइम दिया, तो वो पजीराई मिले ना मिले, लेकिन अवामी पजीराई से बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता। और आप हैं सब लोग अवाम, और अवामी पजीराई में बहुत सारी तालियां शराफत शाह साहब के लिए बजेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और हिना भाई, उनको भी बुलाएं, हिना भाई को बुलाएं यार। आई एम सॉरी, मैं हिना का जिक्र करना भूल गया, वो क्योंकि मैं ख़वातीन की तरफ कम ही देखता हूँ और आपके हुस्न की मैं ताब नहीं ला पा रहा था, इसलिए मैंने देखा ही नहीं। तो हिना वहीद के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जोरदार किस्म की। हिना वहीद और आसिफ, इन्होंने मिलकर ये शो अरेंज किया है और अभी इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं। बाकी जो शरई चीज़ें हो चुकी हैं अरेंज, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इन्होंने 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इसका मतलब है यस, ठीक है जी। तो हिना वहीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने हिना वहीद को अप्रिशिएट अगर आप लोग तालियां बजा के करेंगे तो इनकी भी हौसला अफजाई होगी और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ठीक। तालियों में मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जब बाकायदा सही इलाज हो, प्रॉपर हो और कम खर्चे पे हो, परवरिश रिकवरी सेंटर कराची में इसकी 3 ब्रांचेस हैं और वहाँ इलाज होता है। मैंने बाकायदा जाके पहले विज़िट किया, सब देखा, उसके बाद इनका एक प्रोग्राम बनाया। फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल से एक प्रोग्राम शुरू किया था, मंशियात से बचाना है हनीफ भाई, मंशियात से बचाना है। और हनीफ राजा को दिखाना है कि अगर मंशियात पियोगे तो जो हालत है वो हो जाओगी, अगर नहीं पियोगे तो ऐसे सेहतियाब हो जाओगे माशाअल्लाह, वरना शकील सिद्दीकी जैसे हो जाओगे। बहुत सारी तालियों में वो आया नहीं तो बदले ले रहा है। तो मंशियात से बचाव के लिए जो इलाज ये करते हैं, बेहतरीन इलाज, मैं हल्फियन इस बात को कहता हूँ, बेलौस बेतहाशा लाखों लोगों को इन्होंने मंशियात से बचाया और बचाने के बाद अपने ही इदारे में उनको नौकरी दे दी, बाकायदा उनकी तनख्वाह है, बाकायदा उनकी तनख्वाह है, फिर शादी हुई उनकी और आज उनके इदारे में वो काम कर रहे हैं और बताते हैं कि हमने कैसे छोड़ी, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या क्या है। मैं उस इदारे के डायरेक्टर को यहाँ बुलवा रहा हूँ, परवरिश रिकवरी सेंटर के डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब यासिर शाह। हनीफ राजा साहब आपके दस्ते मुबारक से जाएगा।